यूनिट होती क्या है, आई कहां से? जैसे मान लो अभी आप क्या हो, कोटा में हो, तो आपसे पूछ लिया किसी सीकर वाले ने कि एक रोड है, उसकी लंबाई बता क्या है, तो आप क्या बताओगे? हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप भी इंडिया की टॉप आईआईटी एंड एम्स कॉलेजेस में जाना चाहते हो? तो ये वीडियो मैं केवल आप ही के लिए बना रहा हूँ। अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 11th की मैकेनिक्स को अच्छे से समझेंगे। आज अपन यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको जेईई मेन एंड नीट में आई हुई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। और इस चीज की मैं ये गारंटी लेता हूँ, यदि आपने ये वीडियोस पूरे देख लिए ना, तो आपको मैकेनिक्स इतनी इजी लगेगी कि आप क्वेश्चन को स्टडी करते ही उसका आंसर विद इन 30 सेकंड में निकाल दोगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। अपन चीजों को कंसेप्चुअली समझेंगे, कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले अपन बात करें यूनिट के बारे में। भाई यूनिट होती क्या है, आई कहां से? देखो, फिजिक्स में जितनी भी टर्म यूज होती है वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, जिससे मेजर या स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने मान लिया अपन के पास एक रोड है। जैसे मान लो अभी आप क्या हो, कोटा में हो, तो आपसे पूछ लिया किसी सीकर वाले ने कि एक रोड है, उसकी लंबाई बता क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप या तो ऐसे बोलोगे उसकी लंबाई क्या है, 10 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मीटर है ना, मीटर आपने डिफाइन कर रखा अपने हिसाब से कि यहां पर 1 मीटर है तो इसकी लेंथ इतनी होगी। ये आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि भाई इतनी लंबाई है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 1 मीटर। उसके बाद में अपन देखेंगे वो कितनी बड़ी है, उसका कितना गुना है। जैसे 1 मीटर का ये कितना गुना है, रोड 10 गुना है, राइट है। तो 1 मीटर को अपन जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास आ जाएगा 10 मीटर। इसलिए अपन ने बोल दिया कि रोड की लंबाई क्या है, 10 मीटर। तो वो सामने वाला समझ गया कि हाँ, रोड की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। और ये जो मीटर है ना, इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में डिफाइन कर रखा है। जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं ना, तो हम ये एक्चुअली में डिफाइन कर रहे होते हैं कि वह क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेफरेंस की कंपैरिजन में कितनी छोटी या बड़ी है। इस स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहा जाता है। पकड़ लिया साड़ू। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्वयं यूनिट बना सकते हैं, भले ही वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो या ना हो। किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे को 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट अपनी ये है कि जो भी अपन फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसकी यूनिट डिसाइड करनी है कि भाई अपन जो भी क्वांटिटी मेजर करेंगे ना, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट क्या रखेंगे। उसकी जो यूनिट है अपन रखेंगे क्या, उसका नाम क्या रखेंगे। जैसे मीटर ये एक यूनिट है, जैसे फुट हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो उसकी सबसे पहले अपन यूनिट डिसाइड करेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट ये होती है कि अपन जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना रखना है। जैसे अपन ने बोल दिया कि भाई 1 मीटर है तो इतनी लेंथ होगी, इसको फिक्स कर दिया कि 1 मीटर इतना होगा। तो जो भी अपन फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना रखना है अपन को, तो अपन खुद डिसाइड करेंगे उस हिसाब से कि भैया इतनी लेंथ हुई तो इसको मैं ये चीज बोलूंगा। जैसे इतनी लेंथ हुई, मैंने उसको बोल दिया फुट है ये, तो उसका मैग्नीट्यूड अपन को डिसाइड करना है और उसकी यूनिट क्या रखनी वो भी अपन डिसाइड करेंगे। केवल ये 2 चीजें अपन के पास है तो अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को बता सकते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पर ये श्योर बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था, जैसे 1 मीटर इतनी लेंथ है तो 10 से गुणा कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना 10, तो कितना हुआ 10 मीटर। तो सबसे पहले क्या आया, न्यूमेरिकल वैल्यू आई, उसके बाद में उसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई। तो अपन को ये चीज पता चल गई उसकी लेंथ क्या है। तो कहते हैं दोस्तों, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। देखो, फिजिक्स में अपन ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जर्व की है, बट सारी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, उस पर डिपेंड करती है। देखो, अब अपन ने क्या किया एक्चुअली में, देखो फिजिकल क्वांटिटी को देखा तो ऐसे तो ये बहुत प्रकार की हो जाएगी। तो अपन ने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया। तो यहां पर अपन ने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। पहला पार्ट आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि लेंथ हो गई, तो लेंथ तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो दूसरे पर डिपेंड करती है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। और थर्ड हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो कि प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, वो इसमें आता है। देखो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार की है अपन के पास, 7 टाइप की। फर्स्ट आती है लेंथ। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, जिसका सिंबल क्या है, एम।
इसी प्रकार से मास का किलोग्राम होता है एसआई यूनिट और केजी इसका सिंबल होता है। इसी प्रकार टाइम का सेकंड और एस इसका सिंबल होता है। करंट का होता है एम्पियर, ए इसका सिंबल होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है और के इसका सिंबल होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एसआई यूनिट क्या है, इसका मोल है और सिंबल इसका मोल है। लास्ट में आती है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यहाँ पर एसआई यूनिट कैंडेला है और इसका सिंबल होता है सीडी। सेकंड बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। और ये जो डेराइव्ड क्वांटिटी है ना, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हुई है, डेराइव हुई है, उसी को अपन बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले ली है यहाँ पर स्पीड। तो स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल सी बात है, स्पीड की यहाँ पर यूनिट क्या होगी? सिंपल है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे भैया? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? डिस्टेंस क्या है उसको किस में मापा जाता है? मीटर में, इसलिए हो गया मीटर। और अपॉन में क्या है? टाइम। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? टाइम की सेकंड, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, स्पीड की एसआई यूनिट क्या आ गई अपन के पास? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको डेराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव हुई है। तो आई थिंक आपको डेराइव्ड क्वांटिटी होती क्या है ये समझ में आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पर फोर्स, एक्सेलरेशन, उसकी भी यहाँ पर यूनिट फाइंड कर सकते हो। देखो आपको जिंदगी में है ना, दो रास्ते आपके पास। एक रास्ता है जो कि आसान है और एक रास्ता है जो कि सही है। दुर्भाग्य ये है कि आसान रास्ता क्या है ना, सही नहीं होता है और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। इसलिए दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी। आप क्या करो, आप एक्चुअली नॉलेज को अचीव करो। आप चीजों में नॉलेज दो, डीपली जाओ, ये चीज ऐसी हुई क्यों। चीजों को रटो मत आप। यदि आप चीजों को रटोगे नहीं, अच्छे से समझोगे, तो मैं इस चीज का वादा करता हूँ कि आप जिंदगी में 100% सक्सेस होगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। भाई यूनिट है तो उसका सिस्टम क्या है? देखो वर्ल्ड में कई यूनिट सिस्टम यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर देते हैं एमकेएस सिस्टम, ये ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर यूनिट सिस्टम मैंने लिख रखे हैं और यहाँ पर लिख रखे हैं बेस यूनिट फॉर लेंथ। सबसे पहले लेंथ की यूनिट आई बेस यूनिट, और उसके बाद मास की यूनिट क्या है, उसके बाद में टाइम की यूनिट क्या है, ये बताता है एमकेएस को। सबसे पहले एमकेएस सिस्टम, तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट होती है मीटर में, और यहाँ पर मास की यूनिट होती है किलोग्राम में, और यहाँ पर टाइम की यूनिट होती है सेकंड में। और एमकेएस सिस्टम को अपन एसआई सिस्टम भी बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज की एसआई यूनिट क्या है, तो अपन उसको मीटर में बनाते हैं। यदि यहाँ पर लेंथ है तो जैसे कोई रोड है उसकी लेंथ है तो उसकी एसआई यूनिट क्या बोलती है? मीटर में बोलते हैं। यदि उसका मास फाइंड करना है तो एसआई यूनिट क्या बोलती है? किलोग्राम में बोलते हैं अपन। और यदि टाइम के बारे में बता जाए तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सेकंड में बोलते हैं अपन। अब यहाँ पर एक सिस्टम आता है दूसरा, सीजीएस सिस्टम। ये सिस्टम तब यूज किया जाता है जब यहाँ पर क्या हो, रोड की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाए जिससे मीटर में मापा नहीं जा सकता, इसलिए अपन ये सिस्टम यूज करते हैं सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ क्या होगी? सेंटीमीटर में होगी, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बेस यूनिट यहाँ पर मास की बेस यूनिट क्या होगी? ग्राम में, और यहाँ पर टाइम की सेकंड में ही रहेगा। और थर्ड अपना सिस्टम आता है एफपीएस, जो कि ज्यादातर अपने यहाँ पर यूज किया जाता है। एफ को अपन बोलते हैं फुट, लेंथ फुट में मापी जाती है, और यहाँ पर जो मास है ना वो पाउंड में मापा जाता है, और यहाँ पर टाइम को सेकंड में ही देखा जाता है। अब अपन यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये बहुत कम यूज आती है, बट इसके बारे में अपन जान लेते हैं होती क्या है ये। फर्स्ट यहाँ पर क्या आया? प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल है क्या? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लेन पर क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो है ना, ये रेडियस है सर्कल की आर। अब देखो प्लेन एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। ये जो एंगल है ना दोनों साइड्स के बीच में, इस एंगल को बोला जाता है प्लेन एंगल, राइट है। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, ये इसको बोला जाता है चाप की लेंथ। मतलब ये जो सर्कल का ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसकी लेंथ क्या है? अपन बोल देते हैं एल है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर थीटा और एल में रिलेशन क्या होता है? यहाँ पर होता है एल बराबर आर थीटा, राइट है ना। इससे अपन का प्लेन एंगल थीटा आ जाता है एल अपॉन आर। अब अपन बात करते थे यहाँ पर सॉलिड एंगल के बारे में भी। देखो सॉलिड एंगल कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, जैसे कोई यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है ना, तो स्फीयर में क्या होता है? एक सेंटर तो होता ही है उसका भी। 2D में समझाना थोड़ा सा क्या है, कठिन होगा, बट आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए एक स्फीयर है। ये जो सरफेस होगी ना, ये वाली सरफेस, इस सरफेस पर ये सेंटर से जो एंगल बनाएगी, ये एंगल होगा अपना क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो यहाँ पर जो प्लेन एंगल है ना, इसकी यहाँ पर यूनिट होती है रेडियन, और ये जो यहाँ पर सॉलिड एंगल है ना, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो मैंने आपको यूनिट के बारे में बता दिया। देखो यहाँ पर कुछ डेराइव्ड यूनिट होती है ना, उसका यहाँ पर कुछ स्पेशल नाम भी हो जाता है। जैसे कि देखो न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया था, करेक्ट है। तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या, अपन सीधा यहाँ पर न्यूटन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट भी होती है। कैसे? फोर्स इक्वल टू होता क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन।
मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होती है। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स की एसआई यूनिट ये होती है, बट इसको न्यूटन लिखा जाता है ज्यादातर, क्योंकि न्यूटन ने इसको खोजा था तो उसकी स्पेशल नाम भी दे दिया गया। तो आई थिंक आपको यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।